हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मेंस के लिए। आप कोई भी मेंस दे रहे हो, भले ही आप एमपीपीएससी मेंस दे रहे हो, सीजीपीएससी मेंस दे रहे हैं या यूपीपीएससी का मेंस दे रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में ये टॉपिक बहुत चर्चा में रहा था, फेक न्यूज़। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से मतलब किस तरीके से फ्रेम्ड करेंगे। और ये जो मैंने आंसर लिखा है ये 300 शब्दों में लिखा है। तो अगर आपको जैसे कि कोई निबंध आता है फेक न्यूज़ पर 250 शब्दों में लिखना है, तो आप इसको अपने निबंध में भी लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। सेकेंडली बात फ्रेंड्स, जो अगर आप लोग अभी का मेंस दे रहे हो तो आपके लिए प्री का एग्ज़ाम देना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि आपको 15 से 16 दिन मिलेगा प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। अब प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए जो 15 दिन मिलेगा उसमें आप कैसे कर पाओगे, तो आपके लिए एक 10,000 क्वेश्चन की मैंने एक टेस्ट सीरीज़ बनाई है। 10,000 क्वेश्चन में आपको 100 टेस्ट रहेंगे। ये आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टॉपिक वाइज भी रहेंगे और फ्लैट, मतलब कुछ टॉपिक मैंने, कुछ टेस्ट मैंने फ्लैट रखे हैं, कुछ टेस्ट मैंने टॉपिक वाइज रखे हैं। उनमें करंट, पर्यावरण विज्ञान, भूगोल, इतिहास, सभी सब्जेक्ट कवर किया है अलग अलग। आप अगर ये पूरा प्रैक्टिस सेट इसको 6 से 7 बार लगा लेते हैं, पूरे 100 जो टेस्ट हैं, तो आपकी जो वो प्रॉब्लम है वो बहुत सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप प्रीलिम्स भी दे रहे हैं केवल, तो भी आपके लिए रामबाण साबित होंगे, क्योंकि इसको मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया। आप इसको कॉपी भी, हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हैं या आप स्वयं भी इसकी कॉपी करा सकते हैं मुझसे सॉफ्ट कॉपी लेकर। तो उससे आप घर बैठकर भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, फेक न्यूज़ को समझाते हुए इसके प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका और इसके रोकथाम के उपाय बताइए। तो क्या होती है फेक न्यूज़, पहले हम वो पढ़ लेते हैं कि आज का जो समय है वहाँ सूचनाओं का प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है। मतलब आज क्या है, सूचनाओं का हमारे पास तक आने के लिए एक टीवी ही एक जरिया नहीं है या केवल न्यूज़ ही जरिया नहीं है। आजकल एक सूचना जो जो सोशल मीडिया है वो सूचना के प्रसार में एक बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहा है। तो आज के समय में सूचनाओं का प्रसार इतना तेज़ी से हो रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है, इसके बीच अंतर कर पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। हम ये अंतर नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। और समाज को एक बड़ा बड़ा वर्ग जो रहता है, मतलब एक बहुत सारे लोग जो हैं समाज के, उचित पुष्टिकरण के अभाव में गलत सूचना को सही मानने के लिए अभिशप्त हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि यूट्यूब में भी या कभी फेसबुक पे कोई भी किसी के भी निधन की खबर भी मतलब झूठी उड़ा देते हैं, या कोई भी किसी के भी बारे में गलत अफवाह फैला देते हैं। अब वो गलत अफवाह के बारे में भले ही वो चीज़ गलत हो, लेकिन उसको सोचने पे मजबूर कर देती है, हाँ ऐसा हो गया होगा। और जो जिसमें थोड़ा सा प्रशिक्षण का अभाव है या शिक्षा का अभाव है, वो गलत चीज़ को सही मानने के लिए बाध्य हो जाता है। तो और समाज का एक बड़ा वर्ग उचित पुष्टिकरण के अभाव में गलत सूचना को सही मानने के लिए अभिशप्त है, मतलब गलत सूचना को सही मान लेता है। गलत सूचना के प्रसार की इसी घटनाओं को हम फेक न्यूज़ का नाम देते हैं। मतलब जो गलत सूचना को जो प्रसार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फेक न्यूज़ बोलते हैं। हालांकि फेक न्यूज़ की घटना गलत सूचनाओं के प्रसार तक सीमित नहीं है। मतलब जो फेक न्यूज़ की भरी घटना है जो चारों तरफ फैलती है, वो केवल इसी पे ही नहीं है बेस्ड कि आपको गलत सूचना मिले, बल्कि इसके पीछे के उद्देश्य और कई ज़्यादा खतरनाक है। इस लोगों के मन में भ्रम फैलाना, लोगों को डराना, ये भी एक इसका पीछे का मेन उद्देश्य है। जानबूझकर फैलाई गई गलत खबरों से एक ऐसी दुनिया निर्मित हो जाती है जहां लोगों द्वारा बनाई जाने वाली राय अधिकांशतः इन्हीं गलत खबरों पर आधारित होती है। मतलब लोग अपनी ये गलत न्यूज़ देखकर लोग अपनी अपनी अलग अलग राय बना लेते हैं। फेक न्यूज़ की इस प्रवृत्ति को सोशल मीडिया ने और सघन कर दिया है। फेक न्यूज़ की जो प्रवृत्ति है उसको सोशल मीडिया ने और ज़्यादा प्रबल कर दिया है और ज़्यादा दृढ़ कर दिया है। उल्लेखनीय है कि मुख्य धारा के मीडिया पर लंबे समय तक जब किसी खास विचार को प्रमोट करते हुए वैकल्पिक विचारों के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाया जाता है, तो मुख्य धारा के मीडिया की विश्वसनीयता कम हुई है। मतलब और लोगों का भी यह है कि लोग रोचक तथ्य को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मीडिया को वही उसको दिखाना पड़ता है। फ्रेंड, ये इस तरह के जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं फेक न्यूज़ वाले, या मैं कोरोना वाले, या मैं आत्मनिर्भर वाले, किसान वाले,
या EWS वाला, कोई भी ऐसा हॉट टॉपिक जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है और जो जिससे क्वेश्चन बन सकते, ऐसे सभी क्वेश्चन के आंसर मैं अपने ग्रुप में प्रोवाइड करती हूँ। ग्रुप उन्हीं को मिलता है जिन्होंने मेरे नोट्स लिए हैं। मेरे नोट्स के साथ भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन बने बनाए आपको मिल रहे हैं, आंसर फॉर्मेट आपको मिल रहा है, 3 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर या 5 नंबर या 11 नंबर, आप सभी देख सकते हैं। एक जगह पे आपको बना हुआ फॉर्मेट मिल रहा है, आपको बस याद करना है, क्योंकि अब 1 महीने का समय रह गया है और आपको बस पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है। और नोट्स मेरे ऐसे हैं कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम 2020 के लिए भी मंगवाएंगे, 2020 के लिए भी वो आपको फ़ायदेमंद रहेंगे, क्योंकि 2020 का मेंस भी अगस्त में ही रहेगा। अब खबरों के स्रोत के रूप में ये जो फेक न्यूज़ का स्थान किसने ले लिया है? सोशल मीडिया ने ले लिया है। सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सभी व्हाट्सअप, ये सभी चीज़ें सोशल मीडिया हैं। वस्तुतः सोशल मीडिया की संरचना ऐसी होती है कि इसने सूचना प्रसारण के स्रोत और सूचना प्राप्तकर्ताओं की संख्या को अभूतपूर्व ढंग से बढ़ा दिया है। मतलब, क्योंकि न्यूज़ देखना हर किसी के लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता कि वो एक जगह पर देख, लेकिन मोबाइल सबके हाथ में होता है और मोबाइल पे आप न्यूज़ से लेकर, फेसबुक से लेकर, इंस्टा से लेकर, व्हाट्सअप सब चीज़ देख सकते हैं। तो आपको सभी सूचनाएं जो है आपको एक क्लिक पर ही आपके सामने आ जाती है। अब इंटरनेट धारक कोई भी व्यक्ति खबरें प्रकाशित कर सकता है, और एक ये और मेन कारण हो गया है। अब ये नहीं है कि आपके पास एक चैनल हो, न्यूज़ चैनल हो, तभी आप कोई खबरें दे सकते हो। आप कोई भी इंटरनेट धारक व्यक्ति कोई भी सूचना कहीं पर भी प्रदर्शित कर सकता है, जो वायरल होकर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। आप अपने यूट्यूब चैनल पे, मैं बता रही थी आपको, लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए गलत खबरें दे देते हैं, जैसे कि ये इसका निधन हो गया, इसकी इससे शादी हो गई। तो ये गलत खबरों से क्या होता है कि लोग देखते हैं तो वायरल होता है, और लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को मान लेते हैं कि ऐसी घटना घटित हुई होगी। ध्यान तब है कि, मतलब ध्यान देने वाली बात है कि रूखी तथ्यात्मक खबरों की बजाय झूठी भावनात्मक खबरों में वायरल होने के गुण अधिक होते हैं। जैसा कि मैंने भी बताया कि लोग ये इसी उद्देश्य से करते हैं, क्योंकि कोई चीज़ अगर भावना से जुड़ा हो और कोई चीज़ अगर मतलब झूठा हो, तो वो खबरें ज़्यादा वायरल होती हैं। कंपैरिजन जो तथ्यात्मक वैलिड चीज़ होती है वो इतनी वायरल नहीं होती है। अतः वायरल करने के उद्देश्य से ही फेक न्यूज फैलाई जाती है। सोशल मीडिया के आगमन से पूर्व केवल सरकार या प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान ही खबरें प्रकाशित करने में सक्षम थे, इसलिए फेक न्यूज की बारंबारता कम थी। जब जब से सोशल मीडिया आया है, जब से व्यक्ति के हाथ में इंटरनेट आया है, और तो जो जो झूठी खबरें हैं, जो फेक न्यूज़ हैं, वो ज़्यादा फैलने लगी। इसके पहले जो न्यूज़ होती थी वो सरकार के द्वारा या प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान के द्वारा ही आती थी, तो इसलिए फेक न्यूज़ फैलने की बारंबारता जो होती थी वो कम होती थी। इसके अलावा उचित प्रशिक्षण का अभाव भी फेक न्यूज़ को बढ़ावा देता है। आपके पास कोई उचित प्रशिक्षण नहीं हो, आप अच्छे जानकार नहीं हो, आप शिक्षित नहीं हो, तो आप जो जैसा कहेगा आप उस पर विश्वास कर लेंगे। क्योंकि मुख्य धारा के मीडिया कर्मियों के पास सही गलत पहचानने का अनुभव होता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए पहचान कर पाना कठिन होता है। फेक न्यूज को रोकने के उपायों की बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता सृजित होती है, और इस स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत न्यायालय अवमानना, देश की संप्रभुता आदि प्रतिबंध हम लगा सकते हैं। आदि प्रतिबंध कानून द्वारा लगाए जा सकते हैं। यदि कोई फेक न्यूज उक्त आधारों के आधार पर हानिकारक सिद्ध होती है तो उसे फैलाने वाला को दंडित भी किया जा सकता है। हालांकि भारत में फेक न्यूज की रोकथाम हेतु कोई विशिष्ट कानून नहीं है, फिर भी मौजूदा कानूनों में भारतीय दंड संहिता की धारा 1531, 295, 499, 292 व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के आधार पर भ्रामक जानकारी की रोकथाम के प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय प्रेस परिषद, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल में असत्य व भ्रामक जानकारी का प्रसार रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस समस्या के दीर्घकालिक निदान हेतु सरकार सोशल मीडिया व राजनीतिक दलों को आपसी संवाद से समाधान खोजने होंगे। मतलब अगर ऐसी समस्या का निदान पाना है तो सरकार को, सोशल मीडिया को, राजनीतिक दलों को आपसी संवाद से इसका समाधान खोजना होगा। गलत सही खबरों के प्रकाशन से इधर फेक न्यूज एवं अवैज्ञानिक व असहिष्णु समाज के निर्माण में योगदान दे रही है। ये गलत सही जो खबरें होती हैं वो एक अवैज्ञानिक व असहिष्णु समाज का निर्माण जो है वो बना रही है। अतः एक सजग
नागरिक के रूप में हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम किसी भी रूप में फेक न्यूज़ रूपी इस बुरे हिस्से का अंग ना बने या इस बुरे का हिस्सा ना बने। सो फ्रेंड्स, ये था अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये जो मैंने आपको बताया है। आप इसको 300 शब्दों में भी आ सकता है या आपको 250 शब्दों में निबंध लिखने भी आ सकता है, तो आप लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा प्रीलिम्स का पैकेज, इसमें 16 बुकलेट आपको मिलेगी, प्लस मध्य प्रदेश कला संस्कृति मिलेगी, प्लस करंट अफेयर्स की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी आपको। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज़ आ चुकी है, जो टेस्ट ये हमारा मेंस और प्रीलिम्स का पैकेज है। 61 बुकलेट है, मेंस की टेस्ट सीरीज़ फ्री है और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ में आपको 50% का डिस्काउंट रहेगा। ये पूरी टेस्ट सीरीज़, इसमें 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 100 टेस्ट प्लस करंट रहेगा। इसके अलावा फ्लैट पेपर रहेंगे टॉपिक वाइज। कि रामबाण टेस्ट सीरीज़ है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। इसके अलावा ये हमारे मध्य प्रदेश और कला संस्कृति की ई बुक है जो केवल 70 रुपये की, इसमें पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक तक कवर किया गया है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, तो आप वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।